नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मनुष्य जब भी विकास के पथ पर अग्रसर होता है तो उसके जीवन में प्रतिद्वंदी, विरोधी और प्रतिस्पर्धी आते हैं। तो एक तो हो गया जो प्रतिस्पर्धी के रूप में, विरोधियों के रूप में आ रहे हैं, और एक शत्रु होते हैं जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं हमको बर्बाद करने के लिए। कुछ शत्रुता इस केस में भी हम मान सकते हैं जो थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी की शत्रुता होती है, इसे भी हम शत्रुता के रूप में लेते हैं। तो शत्रुहंता योग कुंडली में बन जाना आपको हर मामले में शत्रुओं से बचाती है, और साधारण रूप से आपके शत्रुओं को निस्तेज ही नहीं करती है, बल्कि अगर आप कुछ भी ना करें उनके विरुद्ध तो भी उनके ही कृत्य उन पे भारी पड़ जाते हैं जो आपके विरुद्ध वो काम करते हैं। जब आप अपने शत्रुओं पे हावी होते हैं या आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करें, कोई भी विरोधी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करे वह स्वतः ही पराजित हो जाए। इन्हीं योगों को शत्रुहंता योग कुंडली में बोला जाता है। शत्रुहंता योग वास्तव में मुख्य रूप से छठे भाव से देखा जाएगा, क्योंकि छठे भाव से ही हम विरोधी, प्रतिद्वंदी, शत्रुओं आदि को देखते हैं। तो छठे भाव से ही यह शत्रुहंता योग बनता है। सामान्य नियम क्या है शत्रुहंता योग का, कि छठे भाव में क्रूर ग्रह का होना आपके शत्रुओं का समन करता है। मैं सभी ग्रहों को अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से सभी ग्रह आपके शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है। लेकिन बेसिकली आप यह जानिए कि छठे भाव में क्रूर ग्रह हो और वह बली हो तो वह आपके शत्रुओं का दमन करेगा। लेकिन हर ग्रह जो छठे भाव में होगा, क्रूर ग्रह होगा, वह अलग अलग प्रकार से शत्रुओं का दमन करेगा। इस चीज को समझने का हम प्रयत्न करते हैं। छठे भाव में सूर्य अगर है तो सूर्य राजा है, और जब राजा ही शत्रुओं वाले स्थान पे बैठ गया है तो ऐसे में सारे शत्रु निस्तेज हो जाएंगे। सरकारी अधिकारी जो होंगे, सरकारी जो तंत्र होगा, उनके माध्यम से आपके शत्रुओं का हनन हो जाएगा। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर शत्रु भाव में सूर्य बैठा है, और बलवान होना चाहिए, अगर कोई भी क्रूर ग्राही क्यों ना हो, नीच का अगर होगा तो यह अच्छा फल नहीं दे पाएगा, यह राजयोग नहीं बन पाएगा। एक तरीके से शत्रुहंता योग को हम राजयोग की भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो आपको आपके क्षेत्र में, आपके सर्किल में बड़ा नाम और प्रसिद्धि दे देता है। लेकिन अगर वही नीच का ग्रह होगा तो वो राजयोग की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। आप छोटे छोटे प्रतिस्पर्धा और छोटे छोटे विरोधियों में उलझ के रह जाते हैं अगर छठे भाव में नीच का ग्रह रहता है। और जीवन में ऊंचाई पाने के लिए छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठ करके बड़े प्रतिद्वंदियों तक पहुंचना होता है। तो अगर नीच का ग्रह है तो वह नहीं ठीक है। अब यहाँ पर अगर सूर्य महाराज बैठे हैं तो एक चीज़ की समस्या आती है कि जो आपके अपने लोग होते हैं वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छे नहीं रह जाते, विरोधी हो जाते हैं, और आप दुनिया भर के शत्रुओं से, विरोधियों से और जो है प्रतिद्वंदियों से निपट सकते हैं। लेकिन अपने परिवार से थोड़ा सा हर इंसान विवश होता है। तो सूर्य के यहाँ पर होने से आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, ठीक है, आप जीत लेंगे शत्रुओं को, सफल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने परिवार के लोगों का समय समय पे विरोध सहन करना पड़ सकता है। तो छठे भाव में सूर्य का होना बहुत प्रबल शत्रुहंता योग नहीं है जो आपके जीवन को चौतरफा जो है बहुत सुरक्षित कर दे या बहुत यश प्रसिद्धि दे दे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपके विरोधी आपसे अपने आप दूर हो जाते हैं। चंद्रमा तो यहाँ पर ठीक नहीं है, शुभ ग्रह है, कोमल ग्रह है, जिनका चंद्रमा छठे में होता है। ऐसे लोगों को भावनाओं में बहा करके, इमोशन में बहा करके
जो है लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जिनका चंद्रमा है उनका शत्रुहंता योग नहीं बनेगा। ऐसे लोग भावनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने शत्रु के प्रति नरम रवैया, दयावान बनना, इन सारे चीज़ों के कारण से ऐसे लोग काफ़ी दिनों तक संघर्ष कर जाते हैं। अगर मंगल महाराज बैठे हैं तो ये भी शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन आप विशेष रूप से जानते हैं कि सूर्य चूँकि सरकार का कारक है, शासन प्रशासन का, तो अगर छठे में सूर्य है तो शासन प्रशासन और सरकार के मामलों में सरकारी व्यक्तियों से, राजनेताओं से आपकी जो प्रतिद्वंदिता होगी वहाँ पर आप निपुण होंगे। इसी प्रकार से मंगल जो है ये थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी का कारक है। तो अगर यहाँ पर मंगल बैठा है छठे भाव में, तो अगर आप पुलिस लाइन के हैं, आप जो है डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सेना पुलिस से हैं, तो यह मंगल आपको वहाँ पर आगे निकाल देता है, आपके विरोधियों को ख़त्म करता। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्मी में है, मंगल छठे में है, तो इस व्यक्ति के सामने शत्रु टिकने वाले नहीं हैं, प्रमोशन दर प्रमोशन ऐसे व्यक्ति को मिलता जाएगा। वहीं मंगल जो है थाना पुलिस का भी है। मंगल अगर छठे में आपका कोई थाना पुलिस का केस हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, सिविल केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, तो ऐसे में मंगल आपको ऐसे विरोधियों से निपुण बनाता है। अगर कोई सामाजिक रूप से कुछ विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, तो वहाँ पर भी मंगल ठीक है, लेकिन उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना जब थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का मैटर होगा। उन मामले में शत्रुओं को जिस प्रकार से मंगल निपटाएगा, सामाजिक रूप से वैसे विरोधियों को, बैरियों को नहीं निपटाएगा। बुध नहीं ठीक है, बुध शत्रुहंता योग बनाएगा ही नहीं, कोमल ग्रह है, राजकुमार है, बुध का होना बार बार आपको पीड़ित करेगा, शत्रु, विरोधी, बैरी आपका हित कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति क्या शत्रुहंता योग बनाते हैं? नहीं, बृहस्पति यहाँ शत्रुहंता योग नहीं बनाते हैं, लेकिन शत्रु होने ही नहीं देते हैं। जिसका छठे में बृहस्पति होता है ना, उसके अंदर एक भावना आती है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जहाँ शत्रुता उत्पन्न होना है, हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा, खुद रास्ता बदल लेगा। छठे भाव का बृहस्पति सबको मित्र बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो व्यक्ति को इतना ज्ञान और समझ दे देता है कि वह विरोधियों से उलझना ही नहीं चाहता, विरोधियों को भी मित्र बना करके सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। और शुक्र के यहाँ होने पे शत्रुहंता योग नहीं बनेगा। सबसे अच्छा योग तो बनता है शनि और राहु के द्वारा। सूर्य भी बनाएगा, लेकिन सूर्य के शत्रुहंता योग को हम सी कैटेगरी में रखेंगे, मंगल के शत्रुहंता योग को बी कैटेगरी में रखेंगे, शनि के शत्रुहंता योग को हम ए कैटेगरी में रखेंगे, राहु के शत्रुहंता योग को बी कैटेगरी में रखेंगे। बनाएंगे ये चारों शत्रुहंता योग। केतु भी बनाएगा, केतु भी यहाँ पर परिणाम मंगल जैसा ही देता है। अब यहाँ पे शनि महाराज है। शनि और राहु का छठे भाव में होना वास्तविक रूप से पूर्ण शत्रुहंता योग बनने लगता है। अगर छठे भाव में शनि महाराज हैं तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में जो भी विरोधी होंगे, बैरी होंगे, वो आप आएंगे, खूब विरोधी, खूब बैर करने वाले होंगे, लेकिन दूर दूर ही रहेंगे। वो आपके आसपास नहीं भटकेंगे, दूसरे से आपकी बुराई, आपकी खुन्नस, आपकी कमियां निकालेंगे, लेकिन जब आप सामने पड़ जाएंगे तो इतना मीठा बोलेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये चापलूस व्यक्ति है। शनि छठे भाव में जब होता है, चूँकि शनि न्याय का कारक ग्रह है और शनि को ही काल भी कहा जाता है, काल का प्रतिनिधित्व है, अष्टम भाव का कारक है। शनि जब होता है छठे भाव में, कोई व्यक्ति आपका विरोध करेगा, बैर करेगा आपसे, और आप उसे जवाब मत दीजिए, तो समय आपकी तरफ से उस व्यक्ति को जवाब देता है। कोई व्यक्ति जिसके आगे पीछे आप दौड़ रहे थे अपना काम करवाने के लिए, वो आपको परेशान कर रहा था, आप संतोष करके बैठ गए, कुछ भी बुरा भला आपने नहीं कहा, कुछ भी आक्रामकता नहीं दिखाई, इंतजार करिए। साल से 2 साल के भीतर आप देखेंगे वही व्यक्ति खूब परेशान होगा और आपसे मदद मांगने के लिए उसको आना पड़ सकता है, या कभी आंख में आंख मिलेगी तो आप
आंखों से वह व्यक्ति शर्मिंदित महसूस करेगा और आप भी समझ जाएंगे कि भैया ये चीज़ आपने गड़बड़ किया था मेरे साथ, आज देखिए उसी चीज़ के लिए आपको मुझसे मदद लेनी पड़ रही है। यानी शनि अगर छठे भाव में होता है तो स्वतः ही समय आपके शत्रुओं से आपका बदला लेता है। यानी जिसका शनि हो छठे में, वो अपनी तरफ से किसी का अहित करने के लिए सोचे ही ना, समय पे छोड़ दें, काल पे छोड़ दें कि समय न्याय करेगा, और समय न्याय करता ही करता है। हाँ, एक चीज़ और है, छठे भाव में जो क्रूर ग्रह होते हैं इनके बैठने से ना भोजन वगैरह, भूख वगैरह भी अच्छी होती है और कामुकता भी बढ़ती है, काम शक्ति भी प्रबल होती है, जठराग्नि जो होती है प्रबल होती है। तो शनि के होने से यहाँ पर ये चीज़ भी आएगा, भूख वगैरह अच्छी लगेगी। लेकिन शनि यहाँ पर होने से एक विशेष लाभ और मिलता है कि जातक जो है गुणों को ग्रहण करता है। किसी व्यक्ति से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ गुण कहीं दिखाई पड़ गया कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से ये अच्छा कर रहा, तो उसके उस गुण को ग्रहण कर लेगा। साथ ही साथ अगर शत्रुहंता योग होता है कुंडली के छठे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति स्वाध्यायी भी होते हैं, चीज़ों को स्वयं से सीख लेने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। शनि हो तो विशेष रूप से, राहु भी यही फल देते हैं। राहु छठे में होते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए राहु, लेकिन राहु के साथ एक नियम और लगेगा कि राहु छठे में है तो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी ठीक होना चाहिए। राहु केतु के मामले में हमेशा राहु का जो विस्थापक ग्रह है, जिनकी राशि में राहु केतु होते हैं, उस राशि का स्वामी विस्थापक ग्रह कहलाता है। विस्थापक ग्रह सही होगा कुंडली में, पीड़ित नहीं होगा, निर्बल नहीं होगा, तो राहु केतु अच्छा फल दे जाते हैं। तो ऐसे में अगर राहु छठे भाव में है तो क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपके रास्ते पे झाड़ू लगा रहा है, रास्ते के कंकड़ पत्थर और कांटों को हटा रहा है, और तब आप, यानी राहु जब छठे में होगा तो ये आगे आगे आपके विरोधियों और शत्रुओं को पढ़ता रहेगा, परखता रहेगा, उनको रास्ते से हटाने की योजनाएं बना के चलेगा। केतु के होने पर भी यही असर होता है कि आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पे ज़्यादा क्रूरता से पेश आना चाहते हैं, लेकिन केतु के होने से आप जो है खासकर उन लोगों पर कभी कभी ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं जो भीतर से आपके शुभेच्छु हैं, आपके अपने हैं, वो आपका अहित नहीं चाहते हैं, बस वो थोड़ा सा आपसे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ बात कर रहे हैं या कुछ डील कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते और उनसे आप जो है थोड़ा क्रूर व्यवहार कर जाते हैं। तो ये चीज़ भी ख्याल रखना है। शनि हो है, राहु है तो ये सर्वोत्तम है। केतु के मामले में भी सर्वोत्तम तो नहीं बोलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अवरोध खत्म होंगे, व्यवस्थाएं बनेंगी, लेकिन केतु के मामले में और सूर्य के मामले में व्यक्ति कभी कभी अपनों का ही विरोध कर जाता है, जो वास्तव में उसके विरोधी नहीं है, बस उसके शुभेच्छु हैं और किसी कारण बस अपना हित चाहते हैं, तो उनसे भी कठोर व्यवहार हो जाता है। छठे भाव में यानी शत्रुहंता योग सबसे प्रबल बनेगा शनि के और राहु के होने से। अब एक चीज और यहाँ पे समझने लायक बात है, छठे भाव का स्वामी जो भी ग्रह हो वह जो है छठे भाव में बैठे हुए ग्रह से कमजोर होना चाहिए। छठे भाव में सूर्य आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, केतु, तो शत्रुहंता योग बना। इसमें शनि और राहु का सबसे प्रबल योग बना, चौमुखी बना, चारों तरफ से आपके चाहे कोर्ट केस हो, पुलिस केस हो, विरोधी हो, प्रतिस्पर्धी हो, घर के लोग भी आज विरोध करेंगे तो 4 साल बाद आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, ऐसा योग बना देता है शनि और राहु छठे भाव में। शनि और राहु का तो जितना बखान किया जाए छठे में कम ही है। हालांकि थोड़ा शनि छठे में होकर के शारीरिक रूप से पीड़ित भी करता है, क्योंकि पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ें देने लगता है 12वें पे दृष्टि होने के नाते, लेकिन विरोधियों को आपके पैरों पे नतमस्तक करवा देता है। कभी जो लोग आपकी पंचायत करते रहे होंगे, शनि ऐसा समय का पहिया घुमाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा आप उनकी पंचायत करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव में कोई ग्रह बैठा है, 2 चीज़ें होंगी। मान लीजिए छठे भाव का स्वामी सूर्य है और छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो शनि जो है
इस सूर्य से बलवान होने चाहिए। जो छठे भाव का स्वामी होता है वह वास्तव में यह बताता है कि हमारा शत्रु कितना बलवान होगा। छठे भाव का स्वामी जितना बलवान है शत्रु उतने बलवान है, और छठे भाव में बैठा हुआ क्रूर ग्रह उन शत्रुओं से निपटने और लड़ने की क्षमता को बताता है। अब अगर छठे भाव में जैसे स्वराशि का ही क्रूर ग्रह बैठ गया, सूर्य स्वराशि में है, मंगल स्वराशि में है, शनि स्वराशि में है, तब क्या है, तब भी शत्रुहंता योग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा। यहाँ की शत्रुहंता में ऐसा होगा ना कि व्यक्ति किसी को शत्रु बना के नहीं चलेगा, सबको मित्र बना लेगा। शत्रुहंता योग का एक रूप ऐसे भी जीवन में आता ना कि जैसे कोई आपका विरोध कर रहा, आपका बैरी है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, उससे शत्रुता नहीं करता, या तो समय के हवाले कर देगा, समय तुम्हारा न्याय करेगा, या फिर समय के साथ उसे भी मित्र बना लेता है। शत्रुओं को खत्म करने का दो ही तरीका है, या तो उन्हें मिटा देना या तो उन्हें अपना बना लेना। तो दोनों प्रकार से काम करेगा शत्रुहंता योग। कहाँ मिटाने की ज़रूरत है, कहाँ अपना बनाने की ज़रूरत है, यह तो वो ग्रह डिसाइड करेगा, शत्रुहंता योग डिसाइड करेगा। जैसे मंगल है छठे भाव में, अब आप जो है आर्मी में है, बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे शत्रु फायर करने वाला है, तो अब वहाँ पे आप मित्र नहीं बना सकते हैं, तो मंगल वहाँ पे जैसा डील करना उस प्रकार से डील करेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने घर में हैं, समाज में कोई शत्रु है, तो आप उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास करके, शत्रु को मित्र बना करके या शत्रु को एक अलग मार्ग दिखा करके आप अपने रास्ते से उसको हटा लेंगे। जैसे बहुत बार आप देखते होंगे कि दो लोगों में कंपटीशन है, मान लीजिए चुनाव ही लड़ रहे हैं, और ऐसा मैंने देखा भी है। मंगल है छठे भाव में, शत्रुहंता योग है, या व्यक्ति अगले व्यक्ति के पास गया, उसे समझा बुझा करके अपने रास्ते से हटा दिया, इस बार मैं चुनाव लड़ता हूँ, अगली बार तुम लड़ो, या चुनाव लड़ने क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो, क्यों, जो चाहते हैं उसकी व्यवस्था अलग से करा दिया। तो इस प्रकार से भी मामला हल हो जाता है। तो सबसे अच्छा योग है शनि और राहु का होना, यह सबसे अच्छा योग बनाता है। अगर छठे भाव में दो लोगों की कुंडली अगर आपको कंपेयर करनी है शत्रुहंता योग में, तो आप यह देखिए कि दोनों लोगों की कुंडली में जिसके छठे भाव पर ज़्यादा क्रूर ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा वह व्यक्ति हावी होगा। मान लीजिए छठे भाव पर एक की कुंडली में मंगल की दृष्टि है और दूसरे में बृहस्पति की दृष्टि है, तो मंगल वाला हावी रहेगा। यानी या क्रूर ग्रह बैठा है, एक में शुभ ग्रह बैठा है, तो छठे भाव में क्रूर ग्रह का बैठना, क्रूर ग्रह की दृष्टि होना, ये अगले व्यक्ति की अपेक्षा आपको ज़्यादा शत्रुहंता का योग मजबूत तरीके से बनाती है। तो उम्मीद है शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में है कि नहीं, आप इसे देखिए। चंद्रमा और बुध और फिर शुक्र, इन तीन ग्रहों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ठीक नहीं है। सबसे ए कैटेगरी पर आ जाएगा शनि, बी पे राहु, फिर आ जाएगा आपका मंगल, फिर केतु, फिर सूर्य। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में कितना काम कर रहा है। छठे भाव में अगर कोई ग्रह नीच का होगा, भले ही क्रूर हो, या छठे भाव पर अगर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि जाएगी, शनि 12वें भाव में उच्च का हो तो छठे भाव पर उसकी नीच की दृष्टि जाएगी, तब यह दृष्टि आपके लिए अच्छा नहीं करेगी। शत्रु से आप पीड़ित ही रहेंगे, जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे, हारेंगे नहीं तो जीतेंगे भी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। यानी नीच का ग्रह और नीच की दृष्टि जो है, जो शत्रुहंता का एक राजयोग है, जो आपके विरोधियों को आपसे भयभीत करता है, रास्ते का कांटा साफ करता है, वह चीज़ नहीं कर पाती है।